सबकी जो काविशें हैं, पर जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स और जो हमारे जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। अंडर 19 एशिया कप की फातेह टीम वज़ीर आज़म की मेहमान बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फातेह टीम के एजाज में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म का फर्दन तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी कारकर्दगी की तारीफ। समीर मिन्हास और अली रजा के नाम पर तालियों की गूंज। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं। आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानो मरसूस में शिकस्त दी थी। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। टीम जिस जज्बे से मैदान में लड़ी वो बेमिसाल था। उम्मीद है आप कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। यही टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इवेंट जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। फील्ड मार्शल ने अंडर 19 टीम की कामयाबी को कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का मज़हर है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफ़ीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय टीम के मुतासिबाना रवैये का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी हमें इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करेंगे। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की जीत हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। जीत का क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों की मोतरफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज अता। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज़ मेडल दिया गया। एजाज दिफाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दिफाई अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तिराक पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक़ की गई। नए इंतखाबात कराए जाएं या मैंडेट वापस किया जाए, PTI ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात KP शफी जान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारा एहतजाज नेक्स्ट लेवल का होगा। आज हम अडियाला ज़रूर जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफ जई ने कहा कि PTI की लीडरशिप आज भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। हुकूमत का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सकें। डायलॉग से ही मसाइल हल होंगे। हुकूमत अपने रवैयों पर भी गौर करे। जब तक हुकूमत माहौल नहीं बनाएगी, बात नहीं बनेगी।
सदर ममलकत आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलकत ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा ख़्वानी की। सदर ममलकत ने काज़िमिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर ममलकत ने उम्मत मुस्लिमा क़याम ने इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताबें अपने तासुरात कलमबंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ जरदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज का दरख्वास्तें दायर करने से पहले का स्टेटस बहाल। अदालती अहकामात तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट की बास शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जे का फैसला ट्राइब्यूनल्स ने करना था। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल 2025 मुल्की सनत और तिजारत के लिए मुश्किल साबित हुआ। कारोबारी लागत में कमी और आसानियां नहीं दी गई। महंगी बिजली और गैर मुसाबकती टैक्स निज़ाम ने सनत और ज़राअत को कमज़ोर किया। हुकूमत मार्काए मैशियत जीतने के लिए बिजनेस कम्युनिटी को बुनियादी वसाइल मुहैया करे। मुआशी महाज पर कामयाबी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। PIA की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। निजकारी कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PIA खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगी। निजकारी का मरहला TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज़्यादा बोली वाले को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहाट खरलाची नया रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई हुकूमत और रेलवे में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाट तक खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर गौर। सिंध का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होगा? 3 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। जावेद आलम ओढ़ो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नामों पर गौर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान के गीत गूंजते रहे। निकाह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमेरिका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका है। अमेरिकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। उधर सोने और चांदी की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फी औंस रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। नारान कागान बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। करदू, अस्तोर, हुंजा और देवसाई भी शदीद बर्फबारी की लपेट में। सरन वैली के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ के नज़ारे। गलियात में शदीद जालाबारी से ज़मीन सफ़ेद हो गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और यखबस्ता हवाओं ने भी सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादी नीलम का मौसम मजीद ठंडा ठार। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद का हर मंजर उजला हो गया। मरी और गलियात में काली घटाएं जमकर बरसी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।
दूसरी तरफ लाहौर में एक बार फिर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी हालात की वजह से किया। कौंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी। उधर भारत ने चिटागोंग में वीज़ा सेंटर बंद कर दिया। ट्रंप ने जो बाइडेन दौर के 30 सिफारतकारों को ओहदे से हटा दिया। ओहदों से हटाए गए सिफारतकारों को वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत। अमरीकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक से 13 सिफारतकारों को फारिग किया। 4 यूरोपीय ममालिक और मशरिक़ वस्ता में तैनात सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में सफ़ाकियत। गजा और मगरबी किनारे में हमलों से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। उधर इसराइली फौज के लबनान पर ड्रोन हमले में 3 शहरी मारे गए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाके में सीनियर रूसी जनरल हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल फानील सरवार्फ मिलिट्री ऑपरेशनल ट्रेनिंग के सरबराह थे। हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमला यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस की जानिब से कराया गया। तुर्किया की पार्लियामेंट में बजट इजलास दंगल में बदल गया। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन अराकीन के दरमियान हाथापाई। अराकीन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों के वार किए। हंगामा राई के बायस इजलास आर्जी तौर पर मुअत्तल। कशीदगी के बावजूद तुर्क पार्लियामान ने 2026 का बजट मंजूर कर लिया। अबू ज़हबी में इलॉन मस्क की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात में टेक्नोलॉजी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। AI, डिजिटल मईशत और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू। दुबई को आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और जिद्दत का मरकज़ बनाने के आज़म का भी इजहार किया गया।